देखिए, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम आपको लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विच सर शॉर्टकट की। इस पर आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज मिलेंगी किसी भी चैप्टर की। तो ये टॉपिक हमें ढंग से समझना है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में तो आते ही हैं, नीट और जेई में भी पूछे गए ना। तो इस वाले टॉपिक को अब हम ढंग से समझें। लिमिटिंग रीजन देखिएगा। इसके लिए पहले कुछ हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, उन पे ध्यान दें। ट्रिक ये है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा, B+2C gives 6D। तो अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहला स्टेप है इनके मोल्स निकालना। ठीक है, फिर इनका स्टाइकोमीट्री कोफिशिएंट निकाल लीजिए। फिर उनको डिवाइड कर दीजिए। मान लो इसको n मान लू, इसको s मान लू, तो n/s निकाल लीजिए। इन दोनों में से जिसका n/s कम होगा वो ही लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले समझ लें। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली। तो जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, वो ही है लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको दोनों रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं, सबके मोल दे दिए जाए। जैसे मान लो पेपर ने इसके 2 मोल दी, इसके 6 मोल दी। तो जब दोनों रिएक्टेंट के मोल दे दिए जाएं और कहा जाए ये निकाल के दिखाओ इसके कितने मोल हों, तो आपको पहले इन दोनों में से ये तय करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें ये देखना है जिसका n/s कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस ये और कुछ नहीं करना है। तो बताइए, इसके मोल कितने हैं? 2। इसके कितने हैं? 6। इसका स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ये जो आगे लिखा है इसको स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इसका 1 है, इसका 2। अब इनका n/s निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। तो देखो ये वैल्यू आ गई 2 और ये आ गई। तो जिसका n/s मोल अपॉन स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट कम होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिख लो, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसका n/s क्या हो, लेस। तो इसका मतलब इसमें n/s इसका कम है, तो B जो है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गई बात? तो कुछ नहीं करना है, मोल गिवन होंगे जब दोनों रिएक्टेंट के, तो लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा ये होता है कि आप n/s निकाल लो। मोल गिवन है, s जो आगे लिखा रहता है इसे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। दोनों को कर दो डिवाइड n/s। जिसका n/s दोनों में कम होता है वही लिमिटिंग रीजन होता है। क्लियर है? बस इसी फंडे से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन पहला लेके चलते। आपसे कह रहा है कि 3 मोल ऑफ A2 react with 5 मोल of B2 form A2B2। तो कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट।
बस लिमिटिंग रीजेंट पे बहस चल रही है इस समय। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन पेपर में बैलेंस्ड मिलेगी, और नहीं मिले तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए, इसके गिवन है 3 मोल, इसके हैं 5 मोल, और पूछ रहा है, अभी कुछ नहीं पूछ रहा, इसके मोल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा लिमिटिंग रीजेंट। तो आपको फंडा बताया कि आप N/S निकाल लो, जिसका N/S कम है वही लिमिटिंग। तो देखो, N होता है नंबर ऑफ मोल और S होता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे ही मोल 5 है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो जिसका N/S कम है वही लिमिटिंग दी। तो आंसर हो गया A2 है, वही लिमिटिंग रीजन। तो बताइए, लिमिटिंग रीजन निकालना सीख गए। अब हम आपको इसे क्वेश्चन में अप्लाई कर करके दिखाएंगे। लिख लो पहले। अब एक एक क्वेश्चन करके हम लिमिटिंग रीएजेंट के लेंगे। आपके लिए क्वेश्चन मैंने लिख दिए, इससे टाइम वेस्ट ना हो। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें 72 ग्राम वाटर, ये रिमूव हो जाता है इतने ग्राम Li2O से। तो बताओ लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको सिखाया गया है कि पहले तो बैलेंस की इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहला स्टेप तो इसके बाद आप क्या करेंगे, पहला स्टेप है लिमिटिंग रीजन निकालने की। हमने बताया इसकी मोल निकालनी अपॉन एस, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, N/S निकालनी। तो बताओ, इसके 72 ग्राम वाटर, मोल क्या होंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन, ये मोल निकाला है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल निकाला है, और जो आगे लिखा हुआ है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इधर आ जाओ, Li2O की बात करती है 35 ग्राम, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा 7 इंटू 14 प्लस 16, और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो दोनों के मोल अपॉन एस, एस तो मालूम है जो आगे लिखा है, मोल हमें मालूम है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल। अब आप देखो, इन दोनों में वैल्यू किसकी कम है, तो ये साफ दिखाई दे रही है, ये वैल्यू कम है। Li2O जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जिसका N/S कम आ जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्लियर। अब जब ये तुम्हारे पास में आ गया, उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टेंट है इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा होता है इसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। तो वो पूछ रहा है ये कितना बचेगा, तो कुछ मत किया करो, ये फार्मूला आपको बता रखा है, ये लगा। अब तो जो लिमिटिंग रिएजेंट हो उसके तो आपको मालूम है N/S कितना है। अब इसके मोल मान लो कि इसके संग रिएक्शन में कितने इसके यूज हुए वो निकालने, एस मालूम नहीं, तो हमें ये वाटर के N2 मतलब मालूम पड़ गए कितने आते। तो वाटर के इतने मोल क्या हो गए, कंज्यूम हो गए इसके संग, मतलब इसको इतना लिया तो इसके संग रिएक्शन करने में इसके मोल निकाल लो कितने कंज्यूम हो गए। अब इसके मोल थे कितने, ये देखो, ये मोल थे 72/80 मतलब 4। तो इसके मोल शुरू में 4 थे वाटर के, और इतने कंज्यूम हो गए, माइनस कर। तो आपको वाटर के मोल मालूम पड़ जाएंगे कितने बचे होंगे। समझ में आ गया, सॉल्व कर लो जो भी आ जाए। ये आ गया 120, ये आपका आंसर आ गया।
इतने मोल इसके बचे। फिर समझ लो एक बार, सबसे पहले तो N/S निकाला करो, मोल अपॉन। तो इसके 35 ग्राम भी, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा, है ना, तो मोल निकाल लो। और एस होता है जो आगे लिखा हुआ है, तो दोनों का N/S निकाल लो, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। अब जो लिमिटिंग है उससे इसकी कंपेयरिंग करवाओ, सेकंड पार्ट में इसको भूल जाओ। मान लो इसके मोल N2 और S मालूम नहीं है, तो आपको ये फार्मूला हमने बता रखा है पिछली वीडियो, इसको इक्वेट कर दिया, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब ये इससे रिएक्शन कर रहा था तो इसके कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये निकाल लो जो कंज्यूम हो रहे हैं वाटर के मोल। और थे कितने मोल इनिशियली वाटर के, वो थे इनिशियली वाटर के 4 मोल, 72/80। उसमें से माइनस कर दो जो कंज्यूम हो रहे हैं, लेफ्ट निकला है। हो गया क्लियर, लिख लीजिए। देखिए फिर समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा। तो पहली स्टेप होता है आपको बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख। फिर ये कह रहा है इसने इससे रिएक्शन करा स्टील वेसल में, है ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर बताओ कितने मोल बना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका 10 ग्राम दिया, ऑक्सीजन का 64 ग्राम दिया। जब दोनों रिएक्टेंट का वेट दे दिया जाए तो पहले लिमिटिंग रीजेंट निकालो कौन। तो लिमिटिंग रीजेंट के लिए क्या निकालते हैं, N/S। तो बताओ इसका N मतलब मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और S क्या है जो आगे लिखा है, इसका क्या होगा, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट देगा पेपर में, और S1। तो N/S मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों के निकाल। तो ये कितना आ रहा है, 10/4। और ये कितना आ रहा है, 2। तो जिसकी वैल्यू कम है N/S की, वो लिमिटिंग भी। तो ये मालूम पड़ गया ऑक्सीजन जो है यहां पर लिमिटिंग रीजेंट। पहला पार्ट खत्म। अब कह रहा है इसके मोल निकालो। तो ध्यान रख लो जो लिमिटिंग रीजेंट है उसी की कंपेयरिंग आप इससे कराओगे। तो इस इक्वेशन को फिर से लिख। अब आपको इसके मालूम है 64 ग्राम, ये लिमिटिंग रीजेंट है ना, तो आपको इसके मोल निकालने। तो कुछ मत करो, आप ये फार्मूला लगा दिया करो हमेशा, 1 सेकंड में आंसर है। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट का N/, ये कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट S1। इसके मोल निकालने, और S कितना है, तो आपका आंसर जो है वाटर के मोल ये निकल आएंगे, कितने, 4 मोल। लिख लीजिए। तो इसका आंसर हो गया 4 मोल। हो गया क्लियर। देखो सबसे पहले जब भी रिएक्टेंट दोनों का मास दे दे तो पहले ये निकालो N/S किसका है। जिसका N/S कम आ रहा है वो लिमिटिंग रीजन। पहला पार्ट खत्म। जैसी लिमिटिंग रीजन मालूम पड़ जाए द्वारा से इक्वेशन लिख लो। उसी की लिमिटिंग रीजेंट की कंपेयरिंग ही प्रोडक्ट से करवाना, ध्यान रख लेना, ये फार्मूला लगा दो बस। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द मास ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, आपको बता दें 2020। कह रहा है अमोनिया का मास निकालिए अगर इतने केजी नाइट्रोजन इतने केजी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो पहला स्टेप सबको मालूम है। पहले स्टेप में मुझको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना।
अब मुझे इसका मास गिवन है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का केजी, तो कुछ परेशानी नहीं है, इसको केजी को चेंज मत करो, इसी में रहने दो केजी। ये कह रहा है इसके इतने केजी, हाइड्रोजन का 1 केजी, कह रहा है इसका वेट निकालो। वो बात की बात नहीं है, पहले मालूम करना पड़ेगा लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो आप क्या करेंगे, N/S निकालो, बताओ इसके मोल क्या होंगे, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन, और S क्या होता है जो आगे लिखा है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसका आ जाओ, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का मालूम मोल आ गए, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की देखो केजी में ही रहने दिया है, क्योंकि आंसर भी मैं केजी में ही निकालूंगा, चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया 0.1 N/S, और ये आ रहा 1/6। और 1/6 क्या होता है आप देख लीजिए। अब देख लो किसकी वैल्यू कम आ रही है ना, अगर मैं इसको 10 कर लूंगा तो ये हो जाएगा पॉइंट, और ये इससे चला जाएगा लगभग, तो ये आ जाएगा 0.16। इसका मतलब इन दोनों में इसकी वैल्यू कम है, तो नाइट्रोजन जो है इज आ लिमिटिंग रिएजेंट। पहला स्टेप समाप्त हो गया। फिर मैंने बताया था दोबारा से इक्वेशन लिख दो। पहला स्टेप होता है N/S निकाल लो, लिमिटिंग रीजेंट। अब जो लिमिटिंग रीजेंट है कौन है, नाइट्रोजन, और निकालना क्या है आपको, ये इन दोनों को इक्वेट कर दो बस। बताओ नाइट्रोजन का क्या है, अभी बताया था N/S। N/S, और अमोनिया का निकालना है, मोल निकाल लो, और S मालूम, तो हमको मोल मालूम पड़ गए, इसके कितने आ गए देख लो, ये हो गया 0.1 इंटू, ये मोल आ गए अमोनिया। अगर आपको वेट निकालना है तो आप सॉल्व करके निकाल लो, ध्यान रखना ये केजी में ही है, केजी में ही आंसर आ जाए। तो वेट मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का मालूम इक्वल टू आंसर जो है वो ये आ, इतने केजी या इतने ग्राम, कुछ भी लिख लो आप। मतलब ये ध्यान रख लो, मैं केजी केजी लेके चलाऊं तो ये भी केजी में ही आएगा पहले आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये JEE 19 का सवाल, 2019, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेरे पास ये रिएक्शन दिया है, तो बताओ इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा कब, कौन सा ऑप्शन, जब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले तो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, फिर पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूं, ये 56 ग्राम, ये 10 ग्राम, तो चेक करना चाहता हूं लिमिटिंग रीजेंट कौन, पहला ऑप्शन। तो बताओ N/S निकालो, मोल कितने होंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा ओवर S, इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ओवर S। तो बताइए ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है 10/6, मतलब 10/6 का मतलब समझ लीजिए आप कितना हो जाए, लगभग 1.6। तो बताओ जिसके N/S कम होते हैं वो लिमिटिंग रीजेंट होता नहीं होता है, तो हाइड्रोजन इसमें लिमिटिंग रीजेंट है। तो यही पूछ रहा था, आइडेंटिफाई करो जिसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट, पहला ही आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। हो गया क्लियर। तो लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते। अब मैं इससे थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चन आपको बताऊं, लेवल
अब आपको ये क्वेश्चन करा दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम ऑक्सीजन, रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर बन रहा है, तो लिमिटिंग रीजेंट बताओ। इसमें 3 चीज आपको बतानी। पहला स्टेप आपको मालूम है, आपके पास बैलेंस की इक्वेशन होनी चाहिए, ये पहला स्टेप है। फिर आपको 3 ग्राम ये गिवन और 29 ग्राम ऑक्सीजन गिवन। जब दोनों रिएक्टेंट का मास दे दिया जाए, मोल दे दिए जाए, तो आपको मालूम है पहला स्टेप क्या है, लिमिटिंग रीजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें N/S मोल अपॉन स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। बताओ इसके मोल क्या हो जाएंगे। वेट अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट और स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट S क्या है जो आगे बताओ। ऐसे ही इसके मोल क्या होंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा पेपर में, और S कितना है जो आगे लिखा है 1, है ना। तो आप इसका N/S निकालना। ये आगे ये हो जाएगा 0.75 और ये आ जाएगा 0.906। तो जिसका N/S कम होता है वो लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो मालूम पड़ गया हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है। पहला पार्ट वो पूछ रहा था विच इज द लिमिटिंग रीजेंट, आंसर हो गया हाइड्रोजन। लिख लिए। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर निकालिए। सेकंड पार्ट बताइए वाटर कितना बनेगा। तो मैंने कहा था द्वारा से इक्वेशन लिख, और ध्यान रख लो ये फार्मूला आप लगा दो, ये शॉर्टकट की। लेकिन ध्यान रखना इसके मोल निकालने, N2 मान लो, S इसका मालूम है, और इधर जो लिखोगे N1 वो लिखोगे जो लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन, उसको N1 मानना है, N1/S1 वो कितना था 0.7 है ना, N/S। तो N1 मानना है उसको जो लिमिटिंग रिएजेंट है, N2 उसे मानना है जो निकालना है, ये लगा। इससे आपके पास मोल निकला है, कितने 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो ये आ गया इतने मोल H2O पे। और ग्राम निकालना हो तो आप समझदार हैं, वेट निकालना है। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देख लो कितना आ रहा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट से इसका मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे इससे। तो हो गया क्लियर। अब आता है जो भी आ जाए ग्राम में। अब आ रहा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है ये बताओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। भाई जो ये है ये तो टोटली कंज्यूम हो गया है, वो पूछ रहा है जो बचा हुआ है वो कितना बचा है। तो आप कुछ मत करा करो, है ना, आप इसके मोल में से इसके मोल माइनस कर दो, मालूम पड़ जाएगा अनरिएक्टेड कितना। तो लेकिन यहां पर आपको तरीका समझा देता हूं क्या करो। इसका तरीका यह है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको निकाल, यही फार्मूला द्वारा से लगा। बताओ इसका N/S कितना होगा, हाइड्रोजन। और इसके मोल निकाल लो, मतलब इसका जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसने कितने इसके कंज्यूम कर डाले, इसका S1। तो हमको ये N2 मालूम पड़ गए ऑक्सीजन की, कितना हो गया 0.7। अब 0.75 मोल इसके कंज्यूम हो, और थे कितने मोल इसके, कितने मोल थे 0.906, कंज्यूम इतने हो गए, माइनस कर दो। तो जो लेफ्ट आ जाएंगे वो ये आ, इतने मोल
इसके बचे, फिर समझ लो, कुछ नहीं करना है, सेकंड पार्ट तक तो समझ में आ गया। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है इन दोनों में जो लेफ्ट है बचा हुआ वो कितना है, तो ये तो लिमिटिंग है, खत्म हो जाएगा। तो चाहो तो सीधे क्या करा करो, इसके मोल में से इसके मोल माइनस कर दो। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि जो लिमिटिंग रीजेंट है उसकी कंपेयरिंग करा दो किसी से। तो ये N1/S1 तो लिमिटिंग रीजेंट के लिए, इसके मोल निकाल लो कि इसके लिमिटिंग रीजेंट मतलब इतने मोल खर्च हुए तो इसके कितने सन में कंज्यूम हुए, तो वो यहां से निकाल लो। ये आ गए, मतलब इसके पास थे तो इतने मोल, इतने कंज्यूम हो गए, तो डिफरेंस निकाल लो, मालूम पड़ जाएगा कितने। समझ में आ गया? लिख लो। देखिए, मतलब कंपेयरिंग आपको लिमिटिंग रिएजेंट से ही करानी है, ये ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन कि इसके 50 किलोग्राम है, इसके 10 किलोग्राम, इससे अमोनिया, तो किलोग्राम से आप मत घबराया करो, केजी में ही ले लिया करो। तो इसके दिए हुए 50 केजी, इसके गिवन है 10 केजी। जब भी दोनों रिएक्टेंट का मास दे दे, मोल दे दे, तो समझ जाना कि अब लिमिटिंग रीजेंट की बारी। तो वो पूछ रहा है बताओ इसमें कौन लिमिटिंग रीजेंट, तो लिमिटिंग रीजेंट के लिए N/S निकालो। बताओ इसके मोल क्या होंगे, वेट और मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दे, N आ गया, और S इसका 1, इस क्या हो गया, वेट और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का मोल हो गए, और S3 दे रखा। तो बताओ इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ गई, चेक कर लो, है ना। ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और ये भी देख लो ये आ जाएगा 10/6। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये आ रहा है 1.78, ये आ रहा है 1.66, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये हो गया जिसकी वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रीजेंट है, जिसका N/S कम होता है वो लिमिटिंग रीजेंट। चाहो तो आप इसको केजी में ही लिखे रहे, तो अगर कोई बोले नहीं साहब मैं तो ग्राम में लिखूंगा, ग्राम में भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रख लो, ये केजी में है, ये केजी में है, तो इसका आंसर भी केजी में ही आएगा, ये ध्यान रखो। तो पहला आंसर हो गया, इसका N/S कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन मालूम कर लिया। अब कह रहा बताओ कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, ये कितनी बनेगी। तो मैंने आपको बताया फिर दोबारा से इक्वेशन। अब आपको निकालना है ये कितनी बनेगी, तो कंपेयरिंग किससे कराती हूँ, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन 10 किलोग्राम है, तो पूछ रहा है ये कितने केजी बनेगा, मान लो W बनेगा। तो ये फार्मूला लगा दिया करो बस, लगा दो। इसका N1 क्या होगा, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और S3 इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा S2। बस सॉल्व कर लो, अमोनिया का वेट आएगा केजी में आएगा, भाई इधर केजी में रख रहे हो तो इधर भी केजी में आएगा। तो कुछ नहीं, पहला स्टेप है जब दोनों रिएक्टेंट के मास दिए रहे, मोल दिए रहे, पहले लिमिटिंग रीजेंट निकालो जिसका N/S कम है, और फिर अगर पूछे प्रोडक्ट कितना बनेगा तो लिमिटिंग रीजेंट वाले से ही इसकी कंपेयरिंग करानी, ये फार्मूला लगा दो, लिख लो। अब लास्ट तो सिंपल क्वेश्चन है, लिख लो, बताता हूं कैसे करना। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता, वो कह रहा है ये देखो, ये एक रिएक्शन दी, ये प्रोडक्ट, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल। तो पहला पार्ट है
300 एटम इसके हैं और इसके मॉलिक्यूल हैं बी के, भाई बी के मॉलिक्यूल हैं, इसके एटम। तो जो एटम या मॉलिक्यूल है उसी को मोल मान। क्या आप जानते हो एक मोल में कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो के बराबर। इसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो के बराबर। भाई ये मॉलिक्यूल है, ये एटम। तो इसके एटम जितने दिए हों, आप ये मान के चल लो उतने मोल है। इसके जितने मॉलिक्यूल दिए हों उसको मान लो वो मोल है। समझ गए क्यों? क्योंकि एक मोल ये भी है, एक मोल ये भी। इसके एक मोल में एवोगैड्रो के बराबर एटम, इसके एक मोल में एवोगैड्रो के बराबर मॉलिक्यूल, है ना? तो इसके 300 एटम दिए, तो आप दिमाग में ये समझ लो कितने मोल हैं। इसके लिए 200, तो 200 मॉलिक्यूल मतलब इतने मोल है, ऐसे मान के चलो। इसके एटम को मोल मान लो, इसके मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एटम है, ये मॉलिक्यूल। और ये सब जानते हैं कि एक मोल में अगर एटम है तो एवोगैड्रो के बराबर एटम होंगे। एक मोल मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल। तो इसके जितने एटम दिए हुए हैं, समझ रहे हैं बात को, उसको मैंने मोल में कंसीडर कर लिया। और अभी अभी आपने पढ़ा था इसका एन अपॉन एस कितना होगा, बताइए। तो मोल अपॉन एस, इसका मोल अपॉन एस। तो जिसका एन अपॉन एस कम होता है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रीएजेंट। तो आंसर हो गया B2 जो है वो लिमिटिंग रीएजेंट है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट पे आ गई इसकी। ये तो ए पार्ट। अब सेकंड में कह रहा है 2 मोल ए के 3 मोल बी। ये तो और भी आसान, क्योंकि इसमें सीधे मुझको क्या दे दी है? मोल दे दी। 2 मोल इसकी, 3 मोल इसकी। तो बताओ इसका एन अपॉन एस क्या होगा? ये इसका एन अपॉन एस क्या होगा? ये। तो जिसका एन अपॉन एस कम होता है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग। तो जो ए है वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा सेकंड पार्ट। तीसरा बिल्कुल पहले जैसा है, देखो इसके भी 100 एटम है, इसके 100 मॉलिक्यूल। तो सी पार्ट में दोनों के मोल मान लिया करो। इसके एटम को मोल मान लो, इसके मॉलिक्यूल। तो इसके 100 है, इसके भी 100 है। इसका मतलब दोनों के मोल सेम, 100 मोल 100 मोल। तो बताओ किसके एन बाई एस कम होंगे? किसी के भी नहीं, दोनों के सेम हो जाएंगे। तो जब एन बाई एस सेम हो जाए, आंसर लिख लो नो लिमिटिंग रीजन। कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा इसमें से। दोनों का एन अपॉन एस सेम आ रहा है। भाई इसके एटम है, इसके मॉलिक्यूल है, तो इसके जितने एटम दिए उतने मोल लिख लो। इसके जितने मॉलिक्यूल दिए उतने मोल लिख लो। क्यों? मतलब समझा दिया है आप। अगर एटम की बात करोगे तो एक मोल में इतने एटम, मॉलिक्यूल की बात करोगे इतने, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, है ना? तो देखिए इसमें सेम आ रहा है एन बाई एस, तो आंसर हो गया नो लिमिटिंग। लेकिन